प्रिय छात्रों, देखिए आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। देखिए ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा में गति। ठीक, देखिए ऊपर की ओर जो कण है ना, कण है वो क्या होगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करेगा। ठीक, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय देखेंगे। ठीक, जैसे कि ये कण है हमारे पास। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, एक कण है। ठीक, एक यहाँ पर क्या है, कण है हमारे पास। ठीक, ये कण है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, ये कह रहा है ऊपर की ओर क्या रहा है, गति कर रहा है। ठीक, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा में गति, ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, सोच ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या करेगा, गति करेगा ऐसे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजक देखेंगे। ठीक, तो व्यंजक देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक, व्यंजक हमारे पास क्या है, मतलब प्रमेय क्या है। देखिए ठीक, कोई कण ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अंतर्गत एक अवरोधी माध्यम में जिसका अवरोध वेग के वर्ग के अनुकरणपाती है में ऊपर की ओर क्या करा, प्रेक्षित होता किया जाता है। कण की गति ज्ञात करना है। ठीक, कण की हमें क्या करना है, गति ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कण की गति ज्ञात करने के लिए तो देखिए गति ज्ञात करना है तो देखिए प्रूफ पहले करेंगे। प्रूफ देखिए, माना कण u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या कहता है, दिशा में फेंका जाता है। जैसे कि ये कण है तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर जमीन पर है, ये जमीन पर यहाँ पर। अब इसको मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे फेंका। ठीक, तो ऊपर की ओर फेंका जाता है। तब माना प्रारंभ में बिंदु t सेकंड में दूरी x पर क्या करता है, कण का वेग। ठीक, मतलब क्या करता है, जब इस कण को यहाँ पर पहले ये क्या था, जमीन पर था। अब कोई व्यक्ति इसको क्या किया है, धरकर ऊर्ध्वाधर सोज ऊपर की ओर ऐसा फेंक दिया। ठीक, तो प्रारंभ में उसका क्या था, t सेकंड था। x दूरी वो क्या किया, तय किया है। ठीक, x दूरी क्या किया, तय किया है। ठीक, तय किया यहाँ पर। और उसका वेग क्या था, वेग क्या था, उसका v था। वेग क्या था, v था। ठीक, तो इस प्रकार से वेग v था। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, t सेकंड में यदि x दूरी पर कण का वेग क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। अब देखिए, यदि कण का द्रव्यमान m हो तो कण पर अवरोधी बल इज इक्वल टू m के v का स्क्वायर है, जो कण की गति की विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की ओर क्रिया करता है। पुनः कण पर गुरुत्वीय बल mg नीचे की दिशा में कार्य करता है, अतः कण पर ऊपर की दिशा में प्रभावी बल क्या हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, देखिए ऊपर की ओर ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ऐसे बल लग रहा है। ये जमीन है, पृथ्वी है हमारे पास, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके तरफ लगता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, इस तरफ। लेकिन हम क्या करता है, कण को इस तरफ भेज रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर -mg बल लग रहा है। ठीक, हम लोग कण को ऊपर की ओर भेज रहे हैं, ना कि नीचे की ओर गिरा रहे हैं। ठीक, नीचे की ओर गिराते तो क्या लगता है, mg क्या लगता है, प्लस लगता है। और इसको हम लोग ऊपर की ओर गिरा रहे हैं तो ये कह रहा है प्रतिरोधी बल नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोधी बल लगेगा। जब कण को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, एक प्रतिरोधी बल भी लगेगा। ठीक, तो दोनों देखिए, प्रतिरोधी बल भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और mg बल भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। दोनों नीचे की ओर लग रहा है, इसी कारण इसको माइनस लेंगे। प्रतिरोधी बल के लिए क्या लेते हैं, mg, और यहाँ पर kv का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दोनों को माइनस लेंगे तो देखिए प्रभावी बल की दिशा क्या आ जाएगा, -mg -m/kv का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गति के समीकरण से देखिए, गति के समीकरण से देखिए md² x बटे में dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसके लिए भी -mg माइनस में देखिए m/kv का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए m को कॉमन निकाल देते हैं और g को भी यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर g नहीं है, इसी कारण यहाँ पर g और बटे में g का क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो g आ गया। अब देखिए यहाँ से g को कॉमन निकाले हैं तो g कॉमन निकल गया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में देखिए k अपान में g और v का स्क्वायर बचेगा। अब उसके बाद देखिए m से m कटा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, d² g बटे में क्या बचा है, dt का स्क्वायर हो गया है। ठीक, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का माइनस g हो गया। यहाँ पर 1 प्लस k अपान में g है और यहाँ पर v का स्क्वायर है। समीकरण 1 हो गए। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब उसके देखिए इसके आगे क्या होता है। ठीक, यदि सीमांत v सीमांत वेग हो। ठीक, देखिए इस कण को हम लोग यहाँ से, पृथ्वी से जब इसको यहाँ तक ऐसे फेंके तो
ऊपर की ओर थोड़े जाएगा, कुछ समय में यहाँ पर जाएगा, कुछ दूरी तय करेगा, दूरी तय कर कर वो फिर से पृथ्वी में आने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा तो कण थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जाकर रुकेगा। जैसे कि मैं इस पत्थर को ऊपर की ओर ऐसे फेंकूंगा तो वो ये तो नीचे की ओर जाएगा। जैसे कि मैंने इसे ऐसे फेंका तो ये कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर स्थिर हुआ, फिर नीचे आया। ठीक, उसी प्रकार देखिए सीमांत अवस्था में, इस कण की सीमांत अवस्था में देखिए क्या होगा, इस प्रकार से इसका सूत्र होगा v² इज इक्वल टू देखिए g/k। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखेंगे, v² का मान g/k है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मान g/k, g/k देखिए g/k। ठीक, समीकरण 1 में मान रखने पर d² x बटे में dt का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए -k और यहाँ पर 1 प्लस v² अपान में कैपिटल V का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टा लिख सकता हूँ, 1 अपान में कैपिटल V का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको k अपान में g लिख सकता हूँ ऐसा। तो इसको उसी प्रकार से देखिए इसका मान हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, k अपान g का मान क्या लेते हैं, 1 अपान में कैपिटल V का स्क्वायर। देखिए 1 प्लस v का स्क्वायर अपान में कैपिटल V का स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक इस तरह लिख सकता हूँ v dv अपान में dx इज इक्वल टू -g अपान में v²। और यहाँ पर देखिए v² को हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर v का स्क्वायर कैपिटल V का स्क्वायर का है क्या, नहीं है। इसी कारण यहाँ पर ऊपर कैपिटल V का स्क्वायर और नीचे कैपिटल V का स्क्वायर का भाग कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचे, कैपिटल V² बचा है, प्लस में देखिए यहाँ पर क्या बचा है, v का स्क्वायर बचा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर v वाले को v तरफ लेंगे, x वाले को x की तरफ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, v dv अपान में क्या है, v कैपिटल V² प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या है g और dx अपान में v का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से लिख देंगे g अपान में v² dx इज इक्वल टू -v अपान में v² प्लस v का स्क्वायर और dv हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी समाकलन का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए g अपान में v का स्क्वायर है, लेकिन ये किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष है। इसी कारण ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट एक के सापेक्ष अवकलन क्या आता है, x होता है, तो g अपान में v² हो जाएगा। ये v के सापेक्ष हो रहा है तो मानने वाला होगा, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपान में ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, -1 अपान में 2 log v² प्लस में v का स्क्वायर और देखिए प्लस c1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, ये बटे में है, ये इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो देखिए 2g अपान में v का स्क्वायर x हो जाएगा इज इक्वल टू देखिए -log v² प्लस में देखिए v स्क्वायर और प्लस में देखिए c1 हो जाएगा। समीकरण 3 देंगे। अब देखिए फिर से प्रारंभ में हर समय हर क्वेश्चन में भी प्रारंभ में लेना पड़ेगा। तो देखिए प्रारंभ में क्या आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा और v का मान क्या आ जाएगा, u हो जाएगा। ठीक, तो देखिए समीकरण 3 में देखिए x का मान क्या रखेंगे, 0 और स्मॉल v का मान क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में देखिए 2g और x का मान क्या है, 0 है, इज इक्वल टू -log और यहाँ पर देखिए v का स्क्वायर कैपिटल V और प्लस स्मॉल v का मान क्या दिया है, u दिया है, तो u का स्क्वायर प्लस c1 होगा। तो c1 का क्या मिलेगा, log v² कैपिटल V² प्लस u का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए समीकरण 3 में देखिए c का मान उठाकर इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखिए उठाकर मान यहाँ पर रख दिए हैं। तो 2g बटे में v का स्क्वायर x इज इक्वल टू -log v² प्लस v का स्क्वायर प्लस में देखिए log v² प्लस u का स्क्वायर हो गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए log वाले फार्मूला में है, ये माइनस में, देखिए ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाले में क्या होता है, भाग में जाता है, तो log v² ये पहले आएगा और प्लस u का स्क्वायर अपान में कैपिटल V² प्लस में स्मॉल v का स्क्वायर, समीकरण 4 हो जाएगा। ये वेग पर विस्थापन में संबंध है। देखिए ये वेग तथा विस्थापन में संबंध है, अगर आपको वेग और विस्थापन में बोलेगा तो यहाँ तक बनाना है। अब देखिए समीकरण 2 से क्या दिया हमें, समीकरण 2 क्या दिया था,
डी स्क्वायर, देखिए समीकरण 2 क्या दिया था, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर दिया था इज इक्वल टू माइनस जी प्लस में देखिए 1 प्लस वी का स्क्वायर स्मॉल बटे में कैपिटल वी का स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए इसको क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, डी अपान में डी टी और डी एक्स अपान में डी टी ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको इस तरफ से लिख दिया है, डी अपान में डी टी डी एक्स अपान में डी टी इज इक्वल टू देखिए माइनस जी, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्मॉल वी का स्क्वायर अपान में कैपिटल वी का स्क्वायर हो गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, देखिए इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, या तो के वी स्क्वायर को क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वी स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे क्या कर देंगे, कैपिटल वी स्क्वायर का गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसे ऐसे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, और इसका मान क्या है हमारे पास v है, डी एक्स अपान में डी टी का मान क्या है, v है, तो इसका मान भी रखेंगे। देखिए मान को रखने पर देखिए, तो देखिए हमने उठाकर मान को रख दिया, डी वी अपान में कहा जाएगा डी टी इज इक्वल टू जी अपान में वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी वाले को टी की तरफ कर देंगे, वी वाले को वी तरफ कर देंगे। देखिए माइनस जी अपान में वी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वी अपान में स्मॉल वी स्क्वायर, ठीक, मतलब कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी का स्क्वायर। आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी अपान में वी का स्क्वायर, क्योंकि ये टी के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान में वी tan इनवर्स है। देखिए वी स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर मतलब क्या आता है, समाकलन 1 अपान में क्या आता है, ठीक, 1 अपान में हमारे पास क्या आता है, 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स अपान में ए लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो उसी प्रकार इसको भी लिखे हैं। ठीक, वी 1 अपान में वी हो जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स वी अपान में वी और प्लस में देखिए C2 हो जाएगा। समीकरण 5 आप देखिए प्रारंभ में फिर से लेंगे, टी का मान 0 लेंगे, वी का मान 0 लेंगे। देखिए टी की जगह 0 रखेंगे, वी की जगह भी 0 रखेंगे। ठीक, वी की जगह यू रखेंगे ना, वी की जगह यू रखेंगे। देखिए इसका मान 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान में कैपिटल वी और यहाँ पर tan इनवर्स यू की जगह देखिए वी की जगह यू रखेंगे तो यू अपान में कैपिटल वी प्लस C2 हो जाएगा। तो C2 का मान क्या मिलेगा, माइनस 1 अपान में वी tan इनवर्स यू अपान में वी मिल गया। अब देखिए समीकरण 5 में मान रखने पर इसमें देखिए C2 का मान उठाकर हम लोग रख देंगे, इतना मान, ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखिए माइनस जी अपान में वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 अपान में वी tan इनवर्स वी अपान में वी माइनस 1 अपान में वी tan इनवर्स यू अपान में वी हो गया। तो देखिए जी अपान में वी स्क्वायर tan, ठीक, टी और इज इक्वल टू 1 अपान में वी tan इनवर्स यू अपान में वी माइनस में देखिए tan इनवर्स यू वी अपान में यू है और यहाँ पर 1 अपान वी कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दिए हैं। अब उसका देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर से वी कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, एक वी बचा है और यहाँ पर जी है तो सभी को इस तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें समय का मान निकालना है। तो टी इज इक्वल टू वी अपान में जी tan इनवर्स यू अपान में वी माइनस tan इनवर्स वी अपान में स्मॉल वी अपान में कैपिटल वी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। यही वेग व समय के बीच संबंध है। ठीक, एक निकाले थे वेग तथा विस्थापन के बीच संबंध है और एक हमारे पास निकल गया वेग तथा समय के बीच में संबंध है। ठीक, इसको आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।